Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to solve this educational code forces around 149 problems, and this is very easy one. We have already uh, submit the first problem, grasshopper on a line. This is the also one of the very easy problem. You can also see this video, the solution of this question in the iTab button. It is already available over there, and this one is very easy. In this video I'm going to share the solution of this comparison string question. This one is also very easy, and you can see that this code is successfully accepted over there, so my solution is going to be correct one. But I am going to also share how to submit this question on the code forces. So let's start. सबसे पहले एक मिनट के लिए आपको बता देना चाहता हूं, आपने if you have not done yet this question, if you have not tried, I will suggest you please pause the video and try it by yourself first. This one is very easy one. Second question भी इसका easy आने लगा, ठीक है, educational code forces का उनका. So let's start. What question actually want to say in this question? Question में आपको दिया है, you are given a string of s of length n, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, या तो ग्रेटर देन और लेसर देन, दो ही कैरेक्टर है, ठीक है. आपको क्या करना है, अगर एक एरे है, एक इसी के अगर जितना आपका स्ट्रिंग का लेंथ है उससे 1+1 वाला साइज का एक एरे है, ठीक है, और आपको बताना है जैसे ये वाला साइन है, ये ग्रेटर देन वाला है, तो अगला एक वैल्यू हमेशा बड़ी होने वाली है दूसरे वैल्यू से. हमें इमेजिन करना एक ऐसा एरे है जिसके अंदर अगर ऐसा साइन दिया है तो इस तरफ वाला वैल्यू हमेशा छोटा होगा इसके बड़े वाले वैल्यू से, ठीक है. इतना समझ में आप क्वेश्चन को पढ़ते एक बार थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी. एक एरे है जिसका n+1 एलिमेंट है, ठीक है, विद स्ट्रिंग s इफ एवरी i to n कैरेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग a और r, यानी कि आपको कंपेयर करना है और उसके बाद रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक एरे दिया हुआ है इस तरीके से, और इसका एग्जाम्पल ये है, देयर आर अदर एरे विद द कंपैक्टेबल विद द स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस. तो आपको बताना है कि मिनिमम मतलब कि आपके डुप्लीकेट वैल्यू होना ज्यादा जरूरी है ताकि कम से कम एरे का साइज हो. जैसे कि आपके पास ये वाला एरे है 1 2 5 4 2 4, इसमें देखो ध्यान से 4 साइज है, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लेकिन इसी के बाद इसी का सेम आंसर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 13 37 42, बट इसके अंदर सिर्फ 3 ही है. तो आपको मिनिमम कम से कम कितना लेना है ये बताना है. अगर आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना है तो आप पेन और पेपर उठाओ, ठीक है, और इसमें जाके चेक करो कि आपके पास जो ये एरे आ रहा है ऐसे, ये जो आपका ये वाला ब्रेसिस है आ रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी में ऐसे कितने एरे कितनी वैल्यू है, वही इसका आंसर है. उसका 1+1 कैसे, देखो, अगर इफ यू आर सेइंग कि पहले ये आया, फिर से यही आया और फिर से यही आया, मतलब क्या है कि आपको 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तभी तो आपको बता पाओगे कि हाँ ये वैल्यू बड़ी है. एग्जैक्टली. अगर ऐसे में नहीं आया, मतलब कि लेट सपोज कि ऐसे में 3 ऐसे टिक करते 3 आया, और उसके बाद इस वाले सिंबल में 2 आया टिक करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे माइनस कर रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब ये है कि अब आपको 2 ऐसे एलिमेंट लेना है जो उससे और छोटे चले गए. तो इसका हमें कोई रोल नहीं है. आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि मुझे कॉन्टिन्यूटी में ऐसे जो एक ही जैसे हैं, कॉन्टिन्यूटी में कितनी बार आ रहे हैं, जितनी बार मैक्सिमम आएगा उसमें एक ऐड कर दो, वही आपका आंसर होने वाला है. अब आपको एक बार एग्जांपल के साथ देखते हैं. देखो जैसे इसमें कॉन्टिन्यूटी में कितनी है, 2 बार आया, ठीक है, तो इसका आंसर 3 है. इसके में देखो 2 है तो इसका आंसर 3 है, ठीक है. और ये ऐसे ही नहीं आया, ठीक है, लॉजिक के साथ आया है, ठीक है. अगर आपका एक एलिमेंट बड़ा है तो अगला एलिमेंट वापस ऐसे बड़ा सिंबल बता रहा तो और बड़ा आएगा, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे ना, और इसके बाद एक और बड़ा आया तो एक और बड़ा एलिमेंट आया, तो 3 डिस्टिंक्ट हो गए. एग्जैक्टली. जैसे कि इसमें देख सकते हो सारे एलिमेंट छोटे होते चले गए, तो आपको हर बारी डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. दैट्स इज द सिंपल वन. आपको बस आपका टास्क ये है कि आपको कॉन्टिन्यूटी में आपको जितने आ रहे हैं उसको काउंट करके बताना है, ठीक है. तो हम एक बार कोड करते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. इतना याद रखो, आपका टास्क ये है कि आपको कॉन्टिन्यूअस में जितने भी ऐसे एरो ब्रैकेट है वो आपको काउंटिंग मैक्सिमम काउंट देना है, सिंपल. तो एक बार कोड करते तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा. थोड़ी देर नीचे कर लेता हूँ, ठीक है.
सबसे पहले क्या आपके पास हैशटैग इंक्लूड, क्योंकि मैं C++ में लिख रहा हूँ, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++ मैं ये क्यों, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, जैसे वेक्टर हो गया, रिवर्स करने वाला हूँ, सॉर्टिंग यूज़ करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा पहले से ले लिया मैंने। ठीक है, आपके पास क्या है, एक मेन फंक्शन होगा इंट इंट मेन। ठीक है, मैंने मेन बना लिया। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास एक टेस्ट केसेस होने वाला है, देख एक बार टेस्ट केस, हाँ टेस्ट केसेस है। ठीक है, और मैंने सीन कर लिया टी को, वाइल वाइल टी की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया है जिसकी साइज दिया है, तो पहले एक एन ले लेते हैं, सीन किया मैंने एन को। ठीक है, आना क्या, अब स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग एस और सीन एस। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, जिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अब आपको काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो काउंटिंग का कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, है ना। काउंटिंग के जो वैल्यू आने वाली है उसे आप कहीं स्टोर करने वाले हो, तो आपको ने क्या किया, मैंने एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर। ठीक है, इंट नाम से, और v एक मैंने वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब फॉर लूप चला रहा हूं, फॉर i की वैल्यू 0 से शुरू है, i की वैल्यू 0 शुरू है, i की वैल्यू लेस देन n, और i की वैल्यू लेस देन n, और i की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ s ऑफ i की वैल्यू इक्वल टू s ऑफ i प्लस 1 कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर है तो k की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अब एक k क्या है, k एक तरीके का काउंट करने वाला या काउंटर ले सकते हो, मैंने k लिख के इंक्रीमेंट कर लिया, मैं छोटा k ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे काउंटिंग कर रहे हैं, तो एक k की वैल्यू बाहर बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू फिलहाल अभी 1 है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक है, अगर वो चीज आगे वाले से मैच नहीं करता तो उसकी काउंटिंग तो होगी ना कि एक बार आया। ठीक है, तो मैंने k ले लिया। अगर अगला वाली वैल्यू इसके अगले वाले वैल्यू के, लेट्स सपोज कि दोनों ऐसे है, ठीक है, अब दोनों इक्वल है, ठीक है, तो कंपेयर हो गया, तो k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करोगे आप, एल्स k की वैल्यू को पहले तो v डॉट पुश बैक करोगे, क्या v डॉट पुश बैक, v डॉट मैंने पुश बैक कर लिया, v डॉट पुश बैक क्या किया मैंने, k को मैंने पुश बैक कर दिया, और फिर k की वैल्यू मैंने 1 कर दिया। ठीक है, ये कहानी चलती जाएगी, आपका सारा स्टोर हो रहा है वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, जल्दी से क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार और v डॉट पुश बैक क्या कर रहा हूँ, k को, क्यों, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा लूप है वो चलता चला जाए और चलता चला जाए, जैसे कि एग्जांपल में ये देखो, काउंटिंग लेता चला जाएगा तो खत्म ही नहीं होगा, तो आखिरी में ये वाले इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा, इसलिए मैंने बाहर आके भी एक बार k डॉट पुश बैक कर दिया। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका लूप आ चुका है नहीं आया, तो आप एक लूप लगा लो, फॉर AUTO ऑटो आई वी। ठीक है, सी आउट करना है आपको, आई को सी आउट किया मैंने, आई को, और एक स्पेस दे देते हैं, और ऐसे करके रन कर सकते हो एक बार। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड एक बार के लिए, बस ऐसे ही कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके वेक्टर के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो रही है। जैसे कि मैंने एक टेस्ट केस लिया, 4 वैल्यू लिया, और ऐसे से 4 स्ट्रिंग दिया, तो इसकी काउंटिंग 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 आ गई, यू कैन सी दैट माय कोड में 4 आ रही है वैल्यू, तो ये काउंटिंग सही कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, वो भी पहले इंडेक्स पे वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, v डॉट सॉर्ट, या सॉर्ट लिखते हैं हम, SORT सॉर्ट फंक्शन है। ठीक है, v से v डॉट बिगिन और v डॉट एंड नाम के फंक्शन से यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, अब मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, रिवर्स किया मैंने, क्या v डॉट बिगिन को v डॉट बिगिन v डॉट एंड। ठीक है, रिवर्सिंग भी हो गई। अब मेरे को पता है कि मेरी v डॉट जीरो वाला वैल्यू है वो मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, मैं इसी को सी आउट कराऊंगा, सी आउट किया मैंने v डॉट 0, लेकिन इसके अंदर +1। अब आपके अंदर दिमाग में लॉजिक में आ रहा होगा कि ये +1 क्यों कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे 2 एलिमेंट आ गए, लेट सपोज 2 स्ट्रिंग ऐसे आ गए, तो पहला एलिमेंट, बीच का एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट 3 डिस्टिंक्ट होगा ना, तो इसीलिए एक ऐड किया मैंने। ठीक है, दैट्स द आंसर। अगर अब मैं इसके यहाँ पे सारे टेस्ट केस को कॉपी करूँ
और यहाँ पे जाके एक बार मैं इसके साथ रन करके टेस्ट करूँ और रन करूँ तो लेट्स सी, एक छोटा सा एरर दिया, सी आउट i+1 एंडल। एंडल की स्पेलिंग में मैंने एल नहीं लगाया है। लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी दैट इस अभी मैंने क्या किया, फॉर लूप को मैंने बंद नहीं किया है। ये जो फॉर लूप है इसको हम जल्दी से बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं इस कोड को। तो यू कैन सी है 3362। तो ये कोड बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अगर इस कोड को आप सबमिट करने के लिए कहो तो वापस सबमिट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने सबमिट करने की सोची कॉपी। लेट्स सबमिट दिस कोड। पहले मैंने क्या किया एक में आ रहा है ना, आपको कुछ मिल जाएगा कंपैरिजन स्ट्रिंग कंट्रोल V और लेट्स सबमिट दिस कोड। देखो यहाँ पे एक छोटा सा रॉन्ग था ना, रॉन्ग केस ऑन टेस्ट, तो अभी तो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन उस वक्त जब मैं कॉन्टेस्ट दे रहा था तो उसमें एक गलती थी, वो थी कि मैंने रिवर्स डॉट पिंग मैंने फॉर्मेट कर दिया था, जिसकी वजह से एक टेस्ट केस गलत हो। ठीक है, अगर आप अभी रन करोगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी पहली वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन दिस इज नॉट द बिग वन। अब फाइनली ये कोड सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। आपको सबसे मेन चीज़ है लॉजिक, कैसे ये लॉजिक बनेगा, कैसे वो बड़ा वैल्यू काम कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आ सकता है प्रैक्टिस करने से। ठीक है, आप पेन और पेपर में उसको बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये रन होगा। ठीक है, आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।